Hello dear students, today in this lecture we will do some examples related to the topic complex numbers. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है let z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to minus 2 plus iota, find real value of this expression and imaginary value of this expression. तो सबसे पहले आपको z1 z2 दिया हुआ इसको आप लिख लीजिए. यहाँ पे z1 का बार आ रहा है, इसका मतलब होता है कंजुगेट. जब कंजुगेट करना होता है मैंने आपको सिखाया था, जो माइनस का साइन है आयोटा का वो प्लस में चेंज हो जाएगा. ओके, ये z1 बार हो गया. अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है z1 z2 अपॉन z1 बार, इसको लिख लीजिए. यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखाई गई, z2 की वैल्यू और z1 बार की वैल्यू ये लिखाई गई. ना ऊपर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. 2 इंटू -2 -4 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस 2 आयोटा, 2 इंटू आयोटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने. मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ तक आ जाएगा. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पे -1 लगाया जाएगा, माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आता होता है तो आपको उसको करना होता है रियलाइजिंग, यानी कि इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बीच वाला साइन चेंज करके. ओके, नाउ अब क्या हो गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन गया. इसकी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू 2 -3 इंटू आयोटा. ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो. सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा. ओके, अब इसको रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो, यानी कि इसको ब्रेक करके लिख दो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस. ये आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया गया है. अब इसके आगे लिखा गया है रियल, इसके दोनों तरफ रियल लगाओ. रियल इसका मतलब, रियल का मतलब है इस क्वेश्चन का आपने रियल पार्ट बताना है. तो हमें पढ़ा था a प्लस बी योटा, तो a इज माई अवर रियल पार्ट. तो रियल पार्ट कितना हो गया, -2/5. ओके, इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने ये चीज़ निकाल ली 1 अपॉन z1 बार. तो पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में उसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे. ओके, तो लुक हियर, 1 अपॉन z1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई है. z1 बार का मतलब उसका कंजुगेट हो गया. दोनों को सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी a प्लस बी कितना हो गया भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आयोटा का स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 हो गया, तो 1/5 आ गया. तो ये हमने जब भी आंसर आता है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होता है. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है a प्लस आयोटा भी. तो इसमें आयोटा भी तो आ ही नहीं रहा, इसमें 0 आयोटा करके ऐड कर लो आप. ओके, तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट देख सकते हो, a आपका रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो 0 इसमें इमेजिनरी पार्ट हो गया. ओके, सिंपल एग्जांपल है, इसको करके देखिए. अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड रियल थीटा सो दैट 3 प्लस 2 आयोटा इज अ प्योरली, फाइंड रियल थीटा सो दैट दिस इज अ प्योरली रियल नंबर. अब जब भी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो पहले इसको करेंगे रियलाइज. नीचे से इसको जो एक्सप्रेशन है इसको रियलाइज करेंगे. जो नीचे नंबर दिया है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए साइन चेंज करके. तो 1 प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए. ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई होगी 3 इंटू 1 3 इंटू दिस, जिसको इससे मल्टीप्लाई करना है. नीचे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. आयोटा का स्क्वायर होता है -1, या प्लस आ जाएगा. ऊपर सारा सॉल्व करने के बाद आपका इतना आ गया भाई. फिर इसमें जो रियल नंबर है अलग कर दो, अयोटा वाले अलग करने. ऐसे होता है कि जो अयोटा वाला पार्ट है उसको अयोटा में ऐड करना होता है. 6 प्लस 2 8 अयोटा बन गया. बाकी ये नंबर सिंपल, इसको आगे कर लिया. फिर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया. अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा निकालिए अगर ये रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है. अगर कोई चीज़ प्योरली रियल नंबर होती है तो a प्लस बी योटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर प्योरली रियल का मतलब है जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 पुट कर दो. तो उसको 0 पुट किया आपने, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया. और आपको शायद पता हो कि जो साइन थीटा 0 वहाँ पे होता है जहाँ पे पाई हो वैल्यू. तो यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू n पाई याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट अभी बताया जाएगा बाद में आपको. अगर बोला जाए प्योरली रियल तो आपको इमेजिनरी पार्ट 0 पुट करना होता है हमेशा. अगर बोले प्योरली इमेजिनरी फिर रियल पार्ट को 0 पुट कर दो. ओके, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको करके देखिए. आगे ये क्वेश्चन है, फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस थिंग. अब आपको कंजुगेट का मतलब मैंने बताया था बार होता है. पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है a प्लस बी आयोटा में. जब तक सिंपल फॉर्म नहीं आती तब तक आपने इसका कंजुगेट नहीं करना.
ऊपर एलसीएम ले लो, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऊपर एलसीएम नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ तक पहुँच गया आंसर। अब ये आपके क्वेश्चन में आ गया है, तो इसको रियलाइज़ कर दो, रैशनलाइज कर दो, ऐसे पढ़ते थे 9th में रैशनलाइज। तो इस नंबर से उल्टा नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे a-b का होल स्क्वायर लगा, सॉल्व करके आपका इतना आ गया भाई। ठीक है, जब आपने इसका कंजुगेट करना होता है तो सिंपल मतलब होता है z बार। जैसे ये चीज़ है, बार लगा दो। जो जब भी आपने कंजुगेट करना, जो अयोटा के साथ वाली चीज़ है उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे माइनस है तो बार में प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाएगा। इज इट ओके? एक एग्जांपल है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए गए, फाइंड एक्स एंड वाई। तो जब इस तरह के दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दिए होते हैं तो आप उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर करने हैं। इसका मतलब है जैसे ये रियल पार्ट है, इधर से ये रियल पार्ट है, इसको दोनों को बराबर कर लो। इधर ये रियल इमेजिनरी पार्ट है, इधर ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों को बराबर कर लो। वहाँ से आप इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू होगी 3/4, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, वहाँ से वाई निकल के आ जाएगा। ओके, आगे एग्जाम्पल देखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर m सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। अब इस एक्सप्रेशन में 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा दिया गया है। पहले हम इतनी सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ को। अब ये एक क्वेश्चन में आ रहा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो पहले इसको करेंगे रैशनलाइज। जो नीचे वाली चीज़ है उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। ऊपर बन गया आपका ए, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1 इंटू 1, 1 इंटू एयोटा, एयोटा इंटू 1, एयोटा स्क्वायर खोल लो, नीचे आइडेंटिटी लग गई। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये एयोटा आ गया इसका आंसर, यानी कि ये जो चीज़ है आपका एयोटा आंसर देने लग गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये चीज़ थी, इसका आंसर आ गया एयोटा की m इज इक्वल टू 1। अब आपको मैंने कुछ बातें बताई थी कि अयोटा के बारे में। अयोटा तो अयोटा ही होता है। अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, अयोटा क्यूब कितना होता है माइनस अयोटा, और अयोटा 4 कितना होता है 1। तो इसका मतलब उसने पूछा कौन सी वैल्यू की m पे ये जो चीज़ है इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो जब m 4 होएगा तो अयोटा की 4 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 4, m इज इक्वल टू 4। तो आप जैसे मैंने लिखा है वैसे करके बता सकते हो उसको। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकालना हो तो आप दोनों तरफ उसके मॉड लगा दीजिए। ठीक है, मॉड का मतलब होता था मॉडुलस, जो मैंने कल वीडियो भेजी थी उसमें बताया गया था। अब मॉड का मतलब होता है मॉडुलस। अगर पूरे मॉडुलस में ऊपर और नीचे चीज़ आती हो तो उसको अलग अलग करके लग सकते हो। मॉड इसका अलग, इसका मॉड अलग कर लो। नाउ व्हाट इज दिस मॉडुलस? और मॉडुलस निकालने का तरीका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। इधर रियल पार्ट का स्क्वायर a है, इधर रियल पार्ट का स्क्वायर b है, इमेजिनरी पार्ट का b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सेम नीचे हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर, नीचे माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर ही आ जाएगा। ये आपस में कट गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे ये जो मॉडुलस का मतलब होता है, अगर किसी का भी मॉडुलस निकालना हो उसका ये तरीका होता है अंडर रूट, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, अयोटा को छोड़ के ये वाली चीज का स्क्वायर। दिस इज मॉडुलस इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए भाई। हमारे पास ये दिया गया है z इज इक्वल टू एक्स माइनस योटा वाई, और ये हमें दिया गया है z की पावर 1/3 इज इक्वल टू दिस थिंग, और ये आपने प्रूव करना है। तो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ये 1/3 लेके क्यूब बना दीजिए। ठीक है, अब a प्लस बी का क्यूब खोलिए, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आएगा साथ में, क्यू क्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो z की वैल्यू हमें दी गई है ये पुट कर दीजिए, x माइनस योटा वाई। योटा का क्यूब होता है -i, ये वैसे का वैसे रहेगा। योटा का स्क्वायर होता है -1। अब इसमें करना क्या होता है, जो रियल पार्ट होते हैं उसको लग कर लो, अयोटा वाले लग करने होते हैं। हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है। जो ये रियल है इसमें अयोटा नहीं आ रहा, ये लग कर लिया गया, ये अयोटा वाला अयोटा कॉमन लेके लग कर लिया गया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो उनको कंपेयर कर लो आप। जैसे ये x है उसको इसके इक्वल कर लिया गया और ये -y को इसके इक्वल कर लिया गया। ओके,
अब क्वेश्चन में आ रहा है एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन क्यू। इसका मतलब है इस पार्ट को पी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, एक्स अपॉन पी बन जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया, एक पी कट जाएगा, और इस पार्ट को क्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये जो माइनस है उसने इधर से कॉमन निकाल के काट दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है। अब ऐड करने के बाद करोगे तो पी स्क्वायर में माइनस थ्री पी स्क्वायर ऐड होकर माइनस टू पी स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस थ्री क्यू स्क्वायर इसमें ऐड होकर माइनस टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। सारे में से माइनस टू कॉमन लेके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और उसको नीचे के इसके डिवाइड कर दो, तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हमारी बुक में से, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में मुश्किल ना आए। इनको देख के कीजिए, समझ के। ओके, अगला एग्जांपल देखिए 19 नंबर, फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पार्ट। अब ये आपका क्या है, मॉडुलस का साइन लगा हुआ है, तो मॉडुलस का साइन का मतलब मैंने बताया था ना आपको, अगर किसी का मॉडुलस लगा तो उसको निकालने का तरीका है रियल पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1, योटा नहीं देना होता, तो ये √2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे √2 लगा लिया गया कि पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो ये इसको रूट हटा के 1/2 लगा लिया गया, 2 की x बटा 2 की x हो गया, ठीक है। तो इसको नीचे किसके डिवाइड कर लो, तो पावर ऐसे आ जाएगी, डिवाइड करके देखोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अब इसको 1 को लिख लो 2 की पावर 0। अगर दो चीज़ें बराबर हो, उनके बेस बराबर हो, तो उनकी एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होती हैं, तो x/2 इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाल ली थी। तो जो ये एग्जांपल्स आपको बताएंगी हैं, इसको समझिए, इसको लिख लिख के कीजिए, और इसके मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज में ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।